हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल पर CS स्मार्ट क्लासेज पर। आज हम इस वीडियो में आपके लिए लेके आए हैं क्लास 10th उसका मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 5। बच्चों, हमने जो है 5.1, 5.2, 5.3 और 5.4 कर ली है। आज हम इस वीडियो में करेंगे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो पेपर में आते हैं और अच्छे खासे क्वेश्चन है। ये नहीं कि आप आसानी से कर पाएंगे इनको अगर आपको कभी आपने सीखे ही नहीं। तो आइए, आपको ये जो क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूँ बड़े इंपॉर्टेंट है। PYQ प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर आपके पास आए हुए हैं उनके अंदर से उठाए गए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, देख क्या स्टेटमेंट है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के विल द कंसेक्यूटिव टर्म 2k + 1, 3k + 3 एंड 5k - 1 फॉर्म एन AP। कहते हैं के की किस वैल्यू के लिए ये जो तीनों लिखे हैं आपके पास 2k + 1, 3k + 3 एंड 5k - 1 एक AP बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एक AP, और इसकी ये लगातार 3 टर्म होंगी कॉन्टिन्यूटी में। तो मान लेते हैं ये AP है 2k + 1, दूसरी क्या टर्म है बच्चों 3k + 3 और तीसरी टर्म है 5k - 1। तो आपको यहाँ पर k निकालना है और ये तीनों जो टर्म दी आपको AP में दी हुई है। ठीक है, तो आप यहां पर कौन सा कंसेप्ट यूज करेंगे? आपको पता है कि जब 3 टर्म AP में होंगी तो उनका कॉमन डिफरेंस इक्वल होगा। तो आप इन दोनों का कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे। आप इन दोनों का कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे। वो क्या आएगा? इक्वल। वो क्या आएगा? इक्वल। तो इसको हम A मान लेते हैं पूरे को, इसको हम B मान लेते हैं, इसको C मान लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे B - A, ये D के इक्वल होगा, एंड C - B ये भी D के इक्वल होगा। क्लियर? दोनों क्या होंगे? D के इक्वल होंगे। तो आप यहां पर लिखेंगे देयरफॉर कॉमन डिफरेंस इज इक्वल फॉर एन AP। एक AP के लिए कॉमन डिफरेंस क्या होता है बच्चों? इक्वल होता है। तो आपके पास क्या कंडीशन बनी? B- का A इक्वल आ गया C - का B। ठीक है, B - A किसके इक्वल आ गया? C - B के। B को आप इधर ले आओ, A को उधर ले जाओ, तो B + B हो गया इधर आके, उधर आ गया C + A। क्लियर? तो ये हमारे पास आ गया 2B = C + A। मैंने यहां पर आपके सामने एक फॉर्मूला भी डिजाइन कर दिया आपके लिए। अगर आपको कभी भी 3 टर्म AP में दी हो तो क्या होता है? 2B हमेशा बराबर होता है C + A के। अगर इसका बीच वाले डबल करोगे और इन दोनों को ऐड करोगे इक्वल आएगा। ये फॉर्मूला हमने डिजाइन कर दिया यहां पर। अब सिर्फ इनकी वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, देखो 2 B की वैल्यू क्या है? 3k + 3, 3k + 3 = C की वैल्यू क्या है बच्चों? 5k - 1, और A की वैल्यू क्या है यहां पर? 2k + 1। क्लियर? समझ में आया? इसको सोल्व कीजिए। 2 की 3 से करेंगे 6k, 2 की 3 से करेंगे 6, 5k प्लस का 2k भी प्लस का तो 7 की आ गया बच्चों, माइनस का 1 प्लस का 1 कैंसिल हो गए, खत्म। अब k एक साइड कर लो, विदाउट k एक साइड कर लो, तो 6k उधर जाके माइनस हो जाएगा। तुम्हारे पास आ गया 6 = 7k - 6k, और यहां से k की वैल्यू निकाल दी हमने 6। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, आपको पूछा k की वैल्यू। अगर कहता है तीनों टर्म भी बताओ, अगर ये आ जाए तीनों टर्म भी बतानी है तो क्या करेंगे आप? यहां पर k की वैल्यू पुट करें तीनों में। ठीक है, तीनों टर्म भी आ जाएंगी। ठीक है, ये आप इसका एडवांस क्वेश्चन हो जाएगा। k की वैल्यू पूछेगा, अगर कहे तीनों टर्म भी निकाल के दिखाओ तो k की वैल्यू यहां पुट कर देना, आपकी तीनों टर्म भी आ जाएगी। क्लियर? समझ में आई बात? इसको डायरेक्ट आप ऐसे देखो, 2 6 12 + 1, ठीक है 13 आ गया। इसको भी ऐसे कर लो, 3 6 18 + 3 21 आ गया। ऐसे आप तीनों टर्म निकाल सकते हो। तो उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। अच्छा क्वेश्चन था, 2 मार्क्स में आता है। नेक्स्ट चलते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, सेकंड की तरफ। अभी देखिए, ये जो क्वेश्चन है अगर पेपर में आया तो एज इट इज आएगा। ठीक है, अगर समझो इसी फॉर्म में आएगा, ये 12 8 4 होगा, 30 10 20 आ सकता है, ऐसे कुछ भी आ सकता है। ठीक है, इसी फॉर्म में आता है। कहता है एक AP है, SN क्या उसका सम है, और कहता है आपको एक फॉर्मूला दिया, इसको प्रूव करके दिखाइए ये ठीक है या गलत है। ठीक है, इधर ध्यान दो बच्चों।
आपको प्रूव क्या करके दिखाना है, S12 इक्वल है 3 S8 माइनस का S4। बच्चों एक बात ध्यान सुन लो, अगर एपी का कोई भी पेपर में क्वेश्चन आए कोई भी और आपको नहीं आता है, आपने क्वेश्चन कहां से शुरू करना है, SN या AN के फॉर्मूले से जो आपको गिवन है। यहां पर आपको S12 S8 S4 का फॉर्मूला दिया हुआ है, इनकी वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, आपको पता है ना S12 किसके इक्वल होता है, फॉर्मूला लगा दो, आपका कम से कम 1.5 मार्क्स या 1 मार्क्स पक्का आ जाएगा। ठीक है, अगर मान लो आपको ये प्रूव करना नहीं आता यानी कभी देखा ही नहीं जिंदगी में, तो आप AN और SN से जरूर स्टार्ट करें, कहीं ना कहीं क्वेश्चन अपने आप चलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए S12 का फॉर्मूला, पहले SN का फॉर्मूला लिख देता हूं तुम्हारे लिए मैं। SN का फॉर्मूला क्या होता है, N/2 2A प्लस N-1 और D, ये होता है। ठीक है, देखिएगा इधर ध्यान दीजिएगा, S12 N कितना है यहाँ पर 12, तो 12/2 2A प्लस 12 माइनस N-1 12 माइनस 1 11D इक्वल टू 3 S8 8/2 2A प्लस का 7D। समझ गए अब तो, 8 माइनस 1 कर दिया 7 आ गया, माइनस S4 S फॉर्मूला क्या है 4/2 2A प्लस 3D। ये ब्रैकेट में क्यों लिया, क्योंकि बाहर माइनस है, सबके साइन बदलेंगे। ठीक है, आगे माइनस है ना बीच में, ये रहा, तो इसलिए ब्रैकेट में रखना पड़ेगा। 12 को 2 से डिवाइड करेंगे 6 के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं 12A, 11 से करेंगे 66D। इससे आगे से कुछ नहीं हो सकता। इसका मैंने कहा हमें ये साइड भी इसके बराबर करके छोड़नी है, जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे हम लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। ठीक है, अब देखिए 3, ये 3 सारे के बाहर है बच्चों। ठीक है, 4 2 8, ये आ गया 2A प्लस का 7D, ये आ गया 2 ब्रैकेट में 2A प्लस का 3D। क्लियर, बात समझ में आई। देखिए 3 4 2, ये सॉरी ब्रैकेट खोल दो, 4 की 2 से मल्टीप्लाई करो 8A, 4 की 7 से करें 28D माइनस, ठीक है, माइनस 2 की 2 से करेंगे 4A, 2 की 3 से करेंगे माइनस, अब तो सबके साइन बदल गए 60। ठीक है, 3 8A प्लस का है 4 माइनस का है 4A, तो 4A आ गया बच्चों, 28 प्लस का माइनस का 6 है तो प्लस का 22 आ गया। ठीक है, ब्रैकेट खोल दीजिए, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आएगा 12A और 22 की 6 से करेंगे 66D। तो देखिए इधर वाली साइड भी क्या आई हुई है 12A प्लस का 66D। ऐसे आपने प्रूव करना है और इसके बाद लिख देना है हैंस प्रूव्ड। ये हमने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया, वेरीफाई कर दिया। ठीक है, समझ में आया, आसान क्वेश्चन है बिल्कुल। बस आपको मैं बार बार कह रहा हूं, अगर कोई पेपर में नया क्वेश्चन आ गया जो आपने कभी किया नहीं जिंदगी में, तो आप स्टार्ट कहां से करेंगे, SN या AN से, अपने क्वेश्चन चलना स्टार्ट हो जाएगा। उसका तो मैथमेटिकल ऑपरेशन है वो लगाते चलो। ठीक है, सोल्व कर लेंगे आप। तो नेक्स्ट करते हैं भाई थर्ड पार्ट। देखिए लो भाई, ये क्वेश्चन जो है इधर ध्यान दो, इसको समझिए बात को ध्यान से। ठीक है, उतार बेटा बाद में लेना, पहले समझो। ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। ठीक है, और इसकी स्टेटमेंट कोई और भी आ सकती है पेपर में, कुछ भी। मैं आपको सभी को स्टेटमेंट जितनी भी आ सकते हैं सारी बताता हूं यहां पर, और सबको क्वेश्चन सोल्व करके दिखाऊंगा। देखो इधर ध्यान दो, आपको बोला गया द रेशियो ऑफ द सम ऑफ n टर्म ऑफ 2 AP, 2 AP है बच्चों, उनकी दोनों की n सम दिया हुआ है n टर्म का, और उन दोनों की रेशियो दी हुई है कितनी, सम की 7n+1 4n+27। ठीक है, क्या कहा इसने, 2 AP हैं, दोनों की AP का SN यानी कि n टर्म का सम, और उनकी रेशियो ये दी हुई है। ठीक है, कहता है फाइंड द रेशियो ऑफ देयर mth टर्म, और उनकी जो mth टर्म आएगी उसकी रेशियो बतानी है। किसकी बतानी है, mth टर्म की। क्लियर, करें शुरू। देखो इधर ध्यान दो, ध्यान समझना भाई। देखो आपको गिवन है SN, पहली टर्म तो हम इधर ध्यान, एक AP मानते हैं, अब A1 A2 A3 ऐसे एक AP तो ये मान ली, और इसका D कितना है, D है, कॉमन डिफरेंस कितना है इसका, D है, D1 लिख लो। दूसरी AP मान लेते हैं हम B1 B2 B3 ऐसे, और इसका D कितना मान लिया, मैंने D2 मान लिया। ठीक है, यहां तक समझ में आया।
क्लियर। दो एपी है ना, अलग अलग है बच्चों। एक होती तो एक से काम चल जाता ए और डी से ही, दो एपी है तो अलग अलग मानेंगे। इसका ऐसे निकालते हैं एन अपॉन में टू, टू ए वन, ए की प्लेस पर क्या आएगा, ए वन आएगा ना, ए वन मान ले मैंने पहली टर्म, प्लस एन माइनस का वन, और ये आ गया बच्चों डी। ठीक है, इसका ऐसे निकालते हैं एन अपॉन में टू, टू बी वन प्लस एन माइनस का वन, और ये डी वन है सॉरी, और यहां पर क्या आ जाएगा डी टू, क्या आ जाएगा यहां पर डी टू। क्लियर, यहां तक समझ में आई बात। अब दोनों की रेशियो दी हुई है, हम दोनों की रेशियो निकाल लेते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू, इसको एस डैश बोल दो, इसको एस बोल दो, अलग अलग नाम रख दिए। तो अपने पास आ गया एस एन अपॉन में एस डैश एन, किसके को लाना चाहिए बच्चों, ये 7n प्लस वन अपॉन में 4n प्लस 27, इसके को लाना चाहिए। क्या कहते हो, ठीक है। इन दोनों की वैल्यू पुट करो, n अपॉन में टू, टू ए वन प्लस का n माइनस का वन डी वन अपॉन में n अपॉन में टू, टू बी वन प्लस n माइनस का वन और डी टू, और ये किसके बराबर है 7n प्लस वन अपॉन में 4n प्लस 27। ठीक है, बात समझ में आई। n अपॉन टू से n अपॉन टू उड़ा डाला, ठीक है, n अपॉन टू से n अपॉन टू उड़ा डाला। अब इधर ध्यान दो, हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या आया, a1 2a1 प्लस n माइनस का वन d1 अपॉन में 2b1 प्लस n माइनस का वन d2 इक्वल टू 7n प्लस का वन अपॉन में 4n प्लस का 27। क्लियर यहां तक। अब कहानी शुरू होती है, इधर ध्यान दो, अब क्वेश्चन शुरू होएगा। ये तो सभी कर लेंगे बच्चे, ऐसा नहीं कि रेशियो निकाल के डिवाइड करके आ जाएंगे पेपर में। यहां तक का आपको 1 मार्क्स अवॉर्ड कर दिया जाएगा। ठीक है, अगर 5 का है तो 1.5 दे दिया जाएगा। बात समझ में आई। अब देखो इधर ध्यान दो, हमें क्या निकालना है बच्चों, mth टर्म निकालने की रेशियो, mth टर्म की रेशियो, सम की नहीं निकालनी, सम की नहीं निकालनी, किसकी निकालनी है, सिर्फ mth टर्म। यानी कि हमें क्या निकालना है, मैं अगर आपकी लैंग्वेज बात करूं, हमें निकालना है ए एम अपॉन में ए डैश एम निकालना। ठीक है, ये निकालना है। और इसके अगर फॉर्मूला लिखे तो क्या बनेगा बच्चों, ए वन प्लस में एम माइनस का वन डी अपॉन में बी टू अपॉन में बी टू प्लस एम माइनस वन डी टू। ठीक है, समझ में आइए, फॉर्मूला बनेगा, ध्यान समझना मेरी बात को। क्लियर। अगर वो कहता ना ऐसा करो भाई साहब 15वीं टर्म का सम रेशियो निकालो, 15वीं एम की फॉर्म में दिया ही नहीं, क्या बोल दिया उसने 15, तो आप इसको कैसे लिखते, ए 15 अपॉन में ए डैश 15। क्या फॉर्मूला था, ए प्लस 14 डी और बी वन प्लस 14 डी टू। ये फॉर्मूला आता कि नहीं आता। ठीक है, देखो ये न्यूमेरिकल फॉर्म में करवा रहा हूं, वो एम और एन की फॉर्म में करवा रहा हूं, ध्यान समझना दोनों चीज को। ठीक है, इसको और उसको कंपेयर करो, ध्यान से देखो क्या फर्क है। मेरे को यहां पर ए चाहिए खाली है ना, यहां पर आगे 2 है, तो इसके आगे ए बढ़ाने का फॉर्मूला पता क्या होता है, पूरे को 2 से डिवाइड कर दो ऊपर नीचे। ठीक है, या 2 कॉमन निकाल लो, जैसे आपको ठीक लगे वैसे कर लो। ठीक है, या तो दोनों को ऊपर नीचे 2 से डिवाइड कर सकते हो आप, या इसमें से भी 2 कॉमन निकाल लो, इसमें से भी निकाल लो, 2 से 2 घट जाएगा, बाहर जो आएगा बात वही आएगी। ठीक है, आपने उसके साथ मैच कराना है इसको। तो मैं क्या करूंगा यहां पर नेक्स्ट स्टेप के अंदर, देखना ध्यान से भाई, मैंने क्या किया, ऊपर नीचे 2 से डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास आ गया a1 प्लस में n माइनस का 1 अपॉन में 2 d1 अपॉन में b1 प्लस का n माइनस का 1 अपॉन में 2 d2। तेरे ठीक दो आ गए भाई, पेपर में आएगा क्या, पेपर में आ जाता है अगर 2 छींक आ जाती है। 4n प्लस का 27। ठीक है, इधर ध्यान दो भाई, यहां तक समझ में आया। ये 2 कहां से आया, सबको 2 से डिवाइड किया। ठीक है, तो इसका 2 था, 2 कट गया, वो n माइनस 1 अपॉन में 2 आ गया, n प्लस माइनस अपॉन में 2 आ गया। क्लियर। अब इसके साथ मैच करो, बताओ कौन सा क्वेश्चन करना है, ऊपर वाला करना है नीचे वाला करना है, कोई सा मर्जी कर लो, ऊपर वाला करना है। तो देखो इसकी वैल्यू क्या चाहिए बच्चों में,
n माइनस वन अपॉन टू की वैल्यू क्या चाहिए, m माइनस वन, ये चाहिए। तो आप क्या करेंगे यहां पर, तो देयरफॉर n माइनस का वन अपॉन में टू, ये किसके बराबर आना चाहिए बच्चों, m माइनस वन के। क्लियर। अगर आपको ये क्वेश्चन करना है नीचे वाला, तो आप क्या करेंगे, उसको भी साथ में चलाता हूं, देखो n माइनस का वन अपॉन में टू, ये किसके बराबर आना चाहिए, 14 के। यहां तक समझ में ये बात, किसके बराबर आना चाहिए, 14 के। तो ये टू उधर जाके मल्टीप्लाई, तो n माइनस का वन, टू की m से करें 2m, और माइनस टू से करूंगा, वन से करूंगा माइनस का टू हो जाएगा। क्लियर। यहां से n निकालना है, वन उधर जाके हो जाएगा प्लस का, तो n कितना आ गया यहां पर 2m माइनस का टू प्लस का वन, तो n आ गया यहां पर 2m माइनस का वन। यहां तक समझ में आई बात, क्लियर, बात समझ में आ गई। और इसके इक्वल क्या आएगा, n माइनस का वन, 14 टू से करें 28, और ये वन उधर जाके हो जाए बच्चों प्लस का वन, 29। ठीक है, बात समझ में आई यहां तक, क्लियर, बस हो गया क्वेश्चन खत्म। ठीक है, देखो जब आप इस फॉर्मूले में इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे, इसको m माइनस वन लिखेंगे, तो n किसके बराबर आता है, 2m माइनस वन के बराबर आता है। जब आप इस फॉर्मूले में इसको 14 लिखेंगे, तो n किसके बराबर आता है, 29 के बराबर आता है। ठीक है, बस इधर इस चीज का ध्यान रखना। देखो मैं दोनों करके दिखाता हूं। यहां पर जब आपके पास वो वाला क्वेश्चन आए, तो आप लिखेंगे a1 अपॉन में 8, सॉरी a1 प्लस m माइनस वन के इक्वल क्या आ गया हमारे पास, n माइनस टू की जगह m माइनस का वन आ गया, d1 अपॉन में b1 प्लस में m माइनस वन d2। इधर ध्यान दो, ये किसके इक्वल था प्रोग्राम, 7n प्लस वन अपॉन में 4n प्लस का 2, 27। तो आपने क्या करना है, n की वैल्यू ये पुट कर देनी है, वहां पर रेशियो आ जाएगी। ठीक है, तो आपकी n की वैल्यू क्या आई, अब m की फॉर्म में 2, n के प्लेस पर आ गया 2m माइनस का वन प्लस का वन अपॉन में 4, 2m माइनस का वन प्लस का 27। इसको सोल्व कर लीजिए। ठीक है, तो 7 की ब्रैकेट खोल दो, 14m, 7 के वन से करेंगे माइनस का 7 प्लस का वन अपॉन में 4 से करेंगे 8m, 4 से करेंगे माइनस का 4 और 27। बस इसको सोल्व कर लो। 14m माइनस का 7 प्लस का 1 तो माइनस का 6 आ गया, अपॉन में 8m माइनस का 4 प्लस का 27 तो क्या आ गया, प्लस का 23। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, बात समझ में, ये रेशियो आ गई, हो गया। इधर ध्यान दो, दोबारा समझाता हूं एक बार, इधर ध्यान दो जिसको समझ में नहीं आया। हमने क्या किया, इसको इसके साथ कंपेयर किया, कंपेयर करके हमने n माइनस वन अपॉन टू को m माइनस वन मान लिया। सोल्व करके आ गया हमारे पास n की वैल्यू क्या आ गई, 2m माइनस का वन आ गया। ठीक है, अगर आप नए पॉइंट से फॉर्मूला लगाना चाहते दोबारा, आप ये फॉर्मूला लिखते हो m माइनस का 1 इंटू डी। यहां पर अगर आप n की वैल्यू रखोगे ना 2m माइनस वन, 2m माइनस वन, अगर यहां पर n की वैल्यू रखते हो तो सोल्व करके वही आ जाएगा यहां पर भी। ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है, आपने n निकाल लिया m की फॉर्म में, तो जहां जहां आपको n दिखेगा ना वहां ये रख देना है। तो इस फॉर्मूले में आपको जहां जहां m दिखे n, तो उसकी जगह ये रख दो, अपने आप इस फॉर्मूले पहुंच जाएंगे। ठीक है, अगर आपको दिया 15वीं टर्म का रेशियो निकाल लो, तो आपको n की वैल्यू कितनी रखनी है, अब 29। तो इस फॉर्मूले में क्या करना है, n की वैल्यू कितनी रखोगे, 29। करके दिखाता हूं, देखो स्पेस बनाते हैं पहले, कहीं कहां बनाए स्पेस, कहां बनाए भाई, यही बना ले, इसको भी इरेज कर लेते हैं। ठीक है, समझदार आप, फॉर्मूले मैंने इरेज कर देता हूं इनको दोनों को। देखो इधर ध्यान दो भाई, n की वैल्यू पुट करते हैं हम, कितनी पुट करें, 29। आपको समझ में आए, देखो a1 प्लस, ठीक है a1 प्लस, अब यहां पर पुट करना n की वैल्यू 29 माइनस वन करो कितना आएगा, 28 अपॉन में 2 करो कितना आ गया, 14। वही तो चाहिए था, 14 d1। क्या चाहिए था, 14 d1। तो यहां पर आ गया 14 d1 अपॉन में b1 प्लस 14 d2 आ जाएगा इक्वल टू
तो जब आपने यहां पर n की वैल्यू पुट करी 20, तो यहां भी पुट करो, तो क्या आएगा 7 इंटू 29 प्लस का 1 अपॉन 4, n की वैल्यू कितनी आ गई 29 प्लस का 27। बस भाई इसको सोल्व करना आपने। अब हमारा टारगेट ये है, मल्टीप्लाई करेंगे और जो उसके अंदर ऐड होता है उसको ऐड कर देंगे, ठीक है। उसको 7 से कर लेना बच्चों, +1 कर देना, इसको 4 से कर देना, +4 कर देना, ठीक है। ये आपकी रेशियो आ जाएगी, ये नंबर में आएगी, ये m की फॉर्म में आई थी। तो ये क्वेश्चन बच्चों 5 मार्क्स से कम नहीं आएगा कभी भी, अगर पेपर में आया तो, ठीक है। और इंपॉर्टेंट है, हर एक के बस की बात नहीं है करना। अगर किसी ने नहीं देखा ना, वो पेपर में सोल्व नहीं होता ये ऐसे ही, ठीक है। सीखनी पड़ती है ये स्टेप यहाँ पर आके, ठीक है। जो भी आपको टर्म निकालनी है ना, उसको इसके इक्वल रख लेना है। ये जो ब्रैकेट में आया है n-1 और ये हमेशा n-1/2 ही आएगा, मैं आपको बता देता हूं। ये क्या आएगा हमेशा n-1/2, ठीक है। इसके इक्वल रख लेना और उसके बाद सोल्व करना, n और m में रिलेशन आ जाएगा। तो जहां जहां आपको n दिखेगा वहां m रख देना उसकी फॉर्म में, आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर बेटे, ठीक है। एक बार और देखना घर जाके वीडियो को, दोबारा फिर समझना, ठीक है। कई चीजें ऐसी होती है जो एक बार में क्लियर नहीं होती, इसलिए आपको वीडियो बना के दे रहा हूँ। आप इसको घर जाके भी देख सकते हैं दोबारा, ठीक है। मेरी स्पीड कम ज्यादा कर सकते हैं, कहीं पर रोकना है मेरे को रोक सकते हो आप घर पे, ठीक है। यहाँ तो मैं रुकता हूँ तुमसे, ठीक है, शर्माते हैं तो वहां तो अच्छा ये स्टेप कैसे करा, पीछे कर लो थोड़ा सा, हर एक स्टेप को क्लियर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए इधर ध्यान दो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, देखिए इधर ध्यान दो भाई। इफ mth टर्म ऑफ n ap इज 1/n और nth टर्म क्या है 1/m है, फाइंड इट्स mnth टर्म, m और n मल्टीप्लाई में उसके बाद, ठीक है, वो टर्म निकालनी है। क्लियर। अब ये क्वेश्चन ना पेपर में वर्ड्स की फॉर्म में भी आता है। देखो ऐसे कहेगा आपको 5वीं टर्म 1/10 है, ठीक है, 10वीं टर्म 1/5 है, तो कहता है 50वीं टर्म निकालो। वही तो क्वेश्चन है, सेम ही उसी फॉर्मेट में चलाना है, ठीक है। 2 इक्वेशन बनाएगी, ए और डी निकालना है, ए और डी निकालने के बाद वो निकालना जो आपको पूछा गया। तो देखिए भाई फर्स्ट पार्ट से शुरू करेंगे। मैंने आपको कई बार बता दी बात, अगर आपको समझ में ना आए तो कहां से शुरू करेंगे, ए एन और एस एन के फॉर्मूले से। तो यहां पर एम एच टर्म दी हुई है, यानी कि ए एम दिया हुआ, क्या दिया हुआ आपको, ए एम कितना दिया हुआ है 1/n, क्या दिया हुआ है 1/n। तो ए एम का फॉर्मूला क्या आएगा, a + m-1 d = 1/n, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। यहां तक समझ में आया। उसके बाद उसकी nth टर्म भाई ए एन दिया आपको 1/m, अब इसका उल्टा दे दिया, ए एन का फॉर्मूला लगाओ, a + n-1 d इक्वल आ गया 1/m, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। दोनों में a इक्वल है, एलिमिनेशन मेथड लगाओ बच्चों, इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट माइनस करो, और ये आप कई बार काम कर आ चुके हैं 5.2 के अंदर, 5.3 के अंदर। तो आपके पास क्या आएगा भाई, देखिए a + n-1 d इक्वल टू 1/m, a + m-1 d इक्वल टू 1/n। सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस माइनस माइनस, a से a कैंसल, हमारे पास आ गया n-1 d माइनस का m-1 d इक्वल आ गया बच्चों 1/m-1 1/m-1 क्लियर। अब इसको थोड़ा सोल्व कर लीजिए जितना आप कर सकते हैं। देखो ब्रैकेट खोल दो, d की 1 से करें, n से करेंगे एन डी, क्या आएगा एन डी, और 1 से करेंगे माइनस से तो माइनस का d, m की और d की करेंगे एम डी, और माइनस अब आर तो साइन बदलेंगे सबके, तो माइनस का एम डी आ गया। d की 1 से करेंगे माइनस का d, बाहर माइनस तो प्लस का d हो जाएगा। क्लियर यहां तक। और इधर वालों का एलसीएम ले लिया बच्चों एम एन, ठीक है, n उधर मल्टीप्लाई m उधर मल्टीप्लाई। अगर आप एलसीएम ना लेना आता हो तो ये बीच में शॉर्टकट भी सिखा रहा हूं साथ साथ, क्या करते हैं इसकी उधर इसकी उधर, ठीक है, बीच वाला साइन ऐसे कैसे, d से d उड़ा दिया भाई, क्लियर। यहां से d कॉमन आ गया, n d माइनस का m d बचा,
और उधर क्या है बच्चों, n माइनस का m अपॉन में एम एन। तो इसमें से d कॉमन आ गया तो m n माइनस m हो गया, साथ में d इक्वल आ गया n m अपॉन में एम एन। एन एम माइनस से n माइनस का m कैंसिल हो गया, सेम है दोनों साइड। ठीक है, पसंद ना आए कोई बात नहीं, इसको उधर ले जाना, डिवाइड में फिर काट देना, मर्जी बात की है। ठीक है, टेंशन नहीं लेने का। तो यहां से d कितना आ गया, d आ गया बच्चों 1 अपॉन में एम एन। कितना आ गया, d एम एन। क्लियर। अब d की वैल्यू कहां पुट करेंगे हम, इक्वेशन 1 में करनी है 1 में कर लो, 2 में करनी है 2, मर्जी आपकी है। तो यूजिंग वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1, d की वैल्यू कहां यूज कर दी, 1 में यूज कर दी। तो a प्लस m माइनस का 1, d का वैल्यू कितना है 1 अपॉन में एम एन इक्वल टू 1 अपॉन में n। क्लियर। ठीक है, स्टेप समझते रहना। अब ये मैं ब्रैकेट खोलूंगा यहां पर, a m की 1 अपॉन एम एन से करेंगे तो m अपॉन एम एन आ जाना है। ठीक है, -1 की इससे करूंगा तो माइनस को हो जाएगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इक्वल टू 1 अपॉन में n आ गया। क्लियर। m से m उड़ा दिया तो हमारे पास आ गया a प्लस का 1 अपॉन में n माइनस का 1 अपॉन में एम एन और इक्वल टू 1 अपॉन में n। तो ये 1 अपॉन n उधर जाके माइनस और ये उधर जाके प्लस। तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या आया, देखिए इधर ध्यान दीजिएगा भाई। a का वैल्यू आ गया 1 अपॉन में n, ये 1 अपॉन n इधर आके माइनस हुआ और 1 अपॉन एम एन उधर आके प्लस हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर दिया। ठीक है, 1 अपॉन n से 1 अपॉन n उड़ा डाला तो लाइफ झिंगा लाला। a आ गया हमारे पास 1 अपॉन एम एन, a की वैल्यू भी आ गई। ठीक है, अब इधर ध्यान दो, अगर सम पूछता है तो सम का फॉर्मूला लगाएंगे, टर्म पूछता है तो टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सी टर्म निकालनी है, एम एन टर्म, यानी कि हमें क्या निकालना है बच्चों, ए एम एन निकालना है। और ए एम एन का फॉर्मूला क्या बनेगा, a प्लस एम एन माइनस का 1 और d, ये बनेगा। ठीक है, जो यहां पर होता है उसमें से 1 माइनस हो जाता है। अगर यहां पर आता है m प्लस n तो यहां पर क्या आ जाता है m प्लस n माइनस 1। अगर यहां पर आता है m प्लस n प्लस 1 तो यहां पर क्या आ जाता है m प्लस n प्लस 1 माइनस 1। तो जो यहां पर होता है उसमें से 1 माइनस करते हैं जब टर्म निकालते हैं, ये प्रोसीजर होता है हमारा। ठीक है, तो a का वैल्यू कितना आया बच्चों, a का वैल्यू आया 1 अपॉन में एम एन माइनस का 1 और d का वैल्यू कितना है 1 अपॉन में एम एन। ठीक है, दोनों का वैल्यू पुट कर दिया, इसको ब्रैकेट खोल दो तो ये आ गया 1 अपॉन में एम एन की 1 अपॉन एम एन से करेंगे तो एम एन अपॉन में एम एन आ जाएगा, -1 से करोगे तो माइनस का हो जाएगा बच्चों। क्लियर, ये प्लस का वो माइनस का उड़ा दिया 0 और ये दोनों सेम है, ये कैंसिल हो गए 1 आ गया। तो हमारे पास आया 0 प्लस 1 कितना होएगा 1। देख कभी पेपर में 0 लिखाओ, तुम्हारा कोई यकीन नहीं, तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम्हारे अंदर इतनी एनर्जी भरी हुई है, आप इसका आंसर 0 भी लिख सकते हो पेपर में। ठीक है, 0 नहीं आएगा, ये दोनों तो कैंसिल हो गए, ये खत्म हुए दोनों, ये m अपॉन n और एम एन तो है ना सेम, एम एन अपॉन में एम एन तो सेम है, ये डिवाइड होके 1 आएगा, तो आपका आंसर क्या आएगा लास्ट में 1। क्लियर, समझ में आई बात। अगर यहां पर ऐसे लिखा था ना प्रूव या शो ए एम एन इक्वल टू 1, तब भी ऐसे ही करना था, तब भी ऐसे ही करना है। ठीक है बच्चों, वही तो निकाल के दिखाना था 1, तो हम ऐसे तो निकाल के दिखाएंगे 1। क्लियर, घबराना नहीं है, कोई मर्जी क्वेश्चन आए आपको स्टार्ट करना आना चाहिए, खत्म अपने आप होएगा जब चलते जाओगे। आपको मैथमेटिक्स आना चाहिए, प्लस माइनस आना चाहिए बस। हाँ जी, समझ में आया। नेक्स्ट करें, देखिए लो भाई, ये भी बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है। ठीक है, और 5 मार्क्स में आता है। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को कई बार पेपर में देख चुका हूं। ठीक है, कई बार आया हुआ ये, यहां पर 56 आ जाता है, कई बार ये रेशियो बदल दी जाती है, 5/3 कर देते हैं, 7/15 है यहाँ पर। ठीक है, कई बार 5/4 आ जाता है, 9/4 आ, कुछ भी आ सकता है पेपर में, और ये नंबर बदला जाता है, 32 की जगह 56 आ जाता है, कॉमन है 56 भी कई बार आया है। ठीक है, करें शुरू। देखो क्या स्टेटमेंट है,
डिवाइड 32 इंटू 4 पार्ट। कहता है 32 के 4 पार्ट करने हैं, 4 टुकड़े करने हैं। ठीक है, कितने पार्ट्स करने हैं? 4। वो पार्ट अपनी मर्जी से नहीं कर देने कि 8 8 8 हो गए, 4 खत्म। उसकी कंडीशन लगाई। क्या कंडीशन लगाई? विच आर इन एपी, जो आपने 4 टुकड़े करे वो चारों एपी में होने चाहिए। आप कहेंगे सर 8 8 8 चारों एपी में तो है। एक कंडीशन तो हमने सेटिस्फाई करा दी, पर दूसरी कंडीशन भी लगा दी। क्या कहता है? द रेशियो, या ऐसे बोल दिया सच डेट प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। एक्सट्रीम का मीनिंग होता है बेटे साइड वाले 1 और 4, 1 और मीन का मीनिंग होता है 2 और 3, बीच वाले। जो आप 4 टुकड़े करोगे ना, तो पहला और चौथा तो क्या बनेगा? एक्सट्रीम, एंड्स पर है जो। और थर्ड और फोर्थ क्या बने? सेकंड क्या बनेगा? थर्ड और सेकंड, वो बनेगा मीन, बीच में है। क्लियर? बात समझ में आई? सीधा सीधा नहीं लिखा इसने, कई बार पेपर में सीधा सीधा भी आ जाता है। द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड 4 एंड सेकंड एंड थर्ड आर इन रेशियो। ऐसे लिखा गया तो हमारी बल्ले बल्ले होगी। वो तो सीधा सीधा लिखा गया। इसने क्या बोल दिया? अब एक्सट्रीम और मीन। मैंने जानबूझ के स्टेटमेंट दे लिखी है, वो तो आप समझ लेंगे। ये समझ में नहीं आनी थी आपको पेपर में। एक्सट्रीम का मीनिंग क्या होता है? एक्सट्रीम का मीनिंग होता है किनारे वाले, यानी कि 1 और 4, और मीन क्या आएगा? 2 और 3, बीच वाले। ठीक है, तो 1 और 4 का प्रोडक्ट और 2 और 3 का प्रोडक्ट, उनकी रेशियो कितनी है? 7:15। ये स्टेटमेंट है। ठीक है, इन दोनों कंडीशन का यूज करके आपने एपी बतानी है क्या बनेगी, 4 टुकड़े बताने हैं। ठीक है, करें शुरू। देखो अब इधर ध्यान दो, अगर आपको एपी के अंदर 4 नंबर कभी जिंदगी में मानने पड़ जाए, आप कैसे मानेंगे? आप कभी भी ऐसे मत मानना बच्चों, A1 A2 A3 A4, ऐसे नहीं माने जाते कभी भी 4 टर्म एपी की। ठीक है, ये गलत मेथड है। क्लियर? आपको पहले मैं सिखाता हूं ओड नंबर कैसे माने, 3 कैसे मानेंगे, 3 टर्म। ठीक है, फिर से 4 कैसे माने। देखो अगर आपको 3 माननी पड़ जाए, पहली टर्म मान लो ए, दूसरी मान लो बच्चों ए प्लस का डी, ए प्लस का, और तीसरी मान लो ए माइनस का डी। अब इसका फायदा पता है क्या है? तीनों टर्म तो एपी में चेक कर लो, कितने गैप है डी का, कितने गैप है चेक करो, देख लो। इसमें से इसको माइनस कर लो, डी आएगा। इसमें से इसको माइनस कर लो, डी आएगा। ठीक है, ए प्लस डी में से ए को माइनस करो, ए से कट जाएगा, डी बच जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों टर्म क्या है? एपी में है। ये 3 टर्म मानने का तरीका है। अगर 5 टर्म मानी जाए 5, तो 5वीं टर्म कैसे लिखी जाएगी? देखो ए प्लस का 2d और ए माइनस का 2d, ऐसे चलानी है बच्चों। एक उधर बढ़ाते चलना है, एक इधर बढ़ाते चलना है। 7 माननी है तो ए प्लस का 3d, ए माइनस का 3d। क्लियर? जो मैंने आपको सिखा रहा हूं, मैं पेपर में काम आएंगे आपकी चीजें ये। अगर आपको जिंदगी में कभी भी 3 एपी टर्म माने, 3, तो आप क्या मानेंगे? ए प्लस डी, ए माइनस का डी। ये तो था 4 ओड नंबर, इसको नोट कर लेना कहीं पर, नोट बनाकर। 4 ओड नंबर। इवन के लिए क्या आएगा? इवन के लिए 4 इवन। इधर ध्यान दो भाई, इवन की कंडीशन दूसरी है। इवन की कंडीशन क्या है? पहली टर्म मानेंगे ए प्लस का डी, और दूसरी मानेंगे बच्चों ए माइनस का डी। समझी बात? क्लियर? ए प्लस का डी और ए माइनस का डी। तीसरी टर्म मानी जाएगी ए प्लस का 3d, और चौथी मानी जाएगी ए माइनस का 3d। ठीक है, अब गैप कितने का? 2d का गैप है। अब गैप कितने का है? 2d का। देखो इसमें 2d ऐड करो, एक d रह गया प्लस का, ठीक, माइनस का। इसमें 2d ऐड करो तो माइनस का 1d, प्लस का 2d तो प्लस का d रह गया। इसके अंदर 2d ऐड करो तो 3d बन गया। अगर आपको 6 टर्म माननी पड़ जाए, 6, तो क्या करोगे? a प्लस 5d, a माइनस 5d। क्लियर? ये इवन का कंसेप्ट है बच्चों, ये ओड का कंसेप्ट है। अगर आपने ऐसे टर्म नहीं माननी तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, कितने मर्जी जोड़ लगा लेना। बात समझ में आई? आपको टर्म ऐसे ही माननी है, तब आपका क्वेश्चन स्टार्ट होएगा, नहीं आप उलझ जाओगे, इक्वेशन बड़ी बड़ी बनेगी। ठीक है, डी भी रह जाएगा उसके अंदर, ए भी रह जाएगा, सोल्व करते फिरेंगे फिर आप उसको। ठीक है, तो आपने ऐसे मानना, इसको नोट कर लेना कहीं पर, आप जहां पर नोट बनाते हैं अपने। इधर ध्यान दो, समझना बात को ध्यान से। हमारे पास कंडीशन क्या है? 4 टर्म माननी है, 4 टुकड़े करने, तो ये मानेंगे। तो लेट अस कंसीडर
फॉर टर्म्स ऑफ एपी। क्या मानी बच्चों हमने? ए माइनस का 3D, ए माइनस का डी, ए प्लस का डी और ए प्लस का 3D। अब आपको स्टेटमेंट में क्या बोला गया कि ये जो आपको 4 पार्ट करने हैं ये किसके होंगे? 32 के होंगे। अब मैं इनको चारों को ऐड कर देता हूं, किसके इक्वल आना चाहिए? 32 के। अगर यहां पर 56 आएगा तो 56 के इक्वल हो जाएंगे, 210 आएगा तो 210 के इक्वल, जो आएगा उसके इक्वल हो जाएंगे। तो आप क्या लिखेंगे यहां पर? a माइनस का 3D, आप प्लस करो, प्लस a माइनस का d प्लस a प्लस का d और प्लस a प्लस का 3, चारों ऐड कर दिया और कितना आ गया? 32। कितना आ गया? 32। सारे d कैंसिल होंगे। अगर d बच गया ना, समझ लो गलत मानना गया कुछ ना कुछ, सारे d कैंसिल हो जाएंगे। अगर आपका d बच जाता है तो समझ लो कुछ ना कुछ गलत मान लिया गया आपने, उसको चेक कर लो दोबारा। तो यहां पर आ गया a प्लस a प्लस a, 4 बार a हो गया तो 4a आ गया इक्वल टू 32। तो a आ गया यहां पर, 32 को 4 से डिवाइड करो तो ये आ गया a कितना आ गया बच्चों? 8। ठीक है, यहां तक करने का 1.5 मार्क्स है। और क्या करना है यहां तक बेटे? कुछ भी नहीं करना। a की वैल्यू तो सबको पता होगी। 4 टर्म मान्य तो a कितना आएगा? 4 से डिवाइड कर लो। 5 टर्म मान्य तो a कितना आएगा? 5 से डिवाइड कर लेना इस नंबर को। ठीक है, a तो पता होगा सबको, भाई आना है। अब आगे क्वेश्चन शुरू करो। देखो अब कहता है दूसरी कंडीशन क्या है? अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट ATS। क्या कंडीशन है? कहता है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज टू द प्रोडक्ट ऑफ मीन। ठीक है, एक्सट्रीम का प्रोडक्ट करना यानी फर्स्ट और 4 का। तो पहली टर्म ये थी और आखिरी टर्म ये है, इन दोनों का प्रोडक्ट किया तो क्या आया? a माइनस का 3D और a प्लस का 3D कर दिया प्रोडक्ट। और बीच वाली टर्म क्या है बच्चों? a माइनस का d और a प्लस का d, इसका प्रोडक्ट कर दिया। और ये रेशियो कितनी आएगी? 7:15। कितनी आएगी? 7:15। समझ में आया? ठीक है, अब इधर ध्यान दो, ये एक आइडेंटिटी बन रही है, देखो ध्यान से ऊपर नीचे, a प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो क्या आएगा? a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर अपॉन a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इक्वल टू 7/15। यहां पर b 3D है, यहां पर b d है, a तो a है। ठीक है, इसको सोल्व करो। a का स्क्वायर माइनस 9d का स्क्वायर अपॉन में a का स्क्वायर माइनस d का स्क्वायर इक्वल टू 7/15। अब आपके पास इक्वेशन 1 है, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, या a की वैल्यू है d 8। कितनी है a की वैल्यू? 8। आप यहां पर पुट कर सकते हैं, समझदार हैं आप a की वैल्यू को। तो क्या आएगा बच्चों? 8 का स्क्वायर माइनस 9d का स्क्वायर अपॉन में 8 का स्क्वायर माइनस d का स्क्वायर इक्वल टू 7/15। 64 माइनस 9d का स्क्वायर, 64 माइनस d का स्क्वायर। भाई आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है मेरी, पहले तो स्क्वायर करना, कभी 2 से मल्टीप्लाई कर देना। पहली गलती तो ये, आप यहां पर 16 मत लिखना, कितना आएगा? 64 आएगा। दूसरी गलती, 64 से 64 मत काटना, ये कभी यही खेल खत्म कर दो इसका। ये डिवाइड नहीं होते ऐसे, पहले माइनस होते हैं फिर डिवाइड होते हैं। ठीक है, मैथ की दजिया नहीं उड़ानी, मैथ की दजिया उड़ा दो, यहीं पर खत्म कर दो। डी स्क्वायर से डी स्क्वायर उड़ा दिया, 64 से खत्म क्वेश्चन, सारा ही नहीं हो गया, बचा ही नहीं कुछ, ना डी निकालना ना 64 बचा, खत्म ही नहीं हुआ सारा काम। तो क्या आ गया यहां पर? 7/15। लो भाई, अब इधर ध्यान दो, सिखाता हूं तुम्हें। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे ऐसे करेंगे। ठीक है, देखो 64 की मल्टीप्लाई होगी 15 से, 15 की मल्टीप्लाई होगी 9d से, और मैं कर ही देता हूं तुम्हारे लिए। ठीक है, और 7 की होगी बच्चों 64 से, या 64 की कर लो 7 से,
और 7 की हो जाएगी डी का स्क्वायर से। ठीक है, ये आगे क्वेश्चन। अब इधर ध्यान दो, मैथ का एक स्टेप सिखाता हूं तुम्हें, कमाल का स्टेप है ये भी। देखो इधर ध्यान दो, देखो हमें पता है कि डी हमें एक्साइड करना होता है और विदाउट डी एक्साइड करना होता है। इधर ध्यान दो बच्चों, सीख लो। इसको मल्टीप्लाई मत करना, ऐसे सोल्व कर देंगे। ये 64 कितनी बार है? 15 टाइम्स है ना, और ये 64 कितने टाइम्स है? 7 टाइम्स है। जब इसको इधर लेके आएंगे माइनस होएगा, तो 15 बार में 7 बार माइनस करें, कितनी बार बचेगा? 8 बार। क्या कहते हो, बात समझ में आई? ये 64 कितने टाइम्स है? 5 बार, 15 बार। और ये 64 कितने टाइम्स है? 7 बार। ठीक है, इसको इधर लेके आए माइनस होएगा, तो 64 15 टाइम्स है और 64 7 टाइम्स है। जब माइनस करोगे तो 64 8 टाइम्स रह जाएगा बच्चों। समझदार हैं आप? उधर क्या बचा हमारे पास? 7d का स्क्वायर माइनस का, और ये 135 हो जाएगा, उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो माइनस का 7d का स्क्वायर और प्लस का 135d का स्क्वायर। ठीक है, 135d का स्क्वायर। तो क्या आएगा हमारे पास? कितना बचा भाई? प्लस का 128 प्लस का 128d का स्क्वायर। क्लियर? अगर आपको थोड़ा बहुत सा टेबल टूबल सीखी हुई है कभी टूटा की, तो 64 और 128 डबल है ना, एक दो 64 का डबल है 128, साफ दिखाई दे रहा है। इसको इधर ले आओ, तो 64 इंटू 8 अपॉन में आ गया हमारे पास 168 इक्वल टू डी का स्क्वायर, इक्वल टू डी का स्क्वायर। 64 टू जा 128, सीधा नहीं 4 से करना, 2 मर्जी आपके, जैसे करो, मैं आंसर ही आएगा। 8 को 2 से करेंगे 4, तो मेरे पास आ गया 4 इक्वल टू डी का स्क्वायर। डी निकालना है, स्क्वायर हटाएंगे इधर क्या आएगा? रूट। तो डी आ गया भाई प्लस माइनस 4 का रूट, प्लस माइनस 4 का रूट। समझ में आया यहां तक? और डी की वैल्यू कितनी आ गई? प्लस माइनस का 2। क्लियर? अब आपकी मर्जी है, आप डी की वैल्यू प्लस का यूज करोगे या माइनस का करोगे, या दोनों भी कर सकते हो। ए कितना आया? 8, डी मान लेते हैं प्लस का 2, डी कितना मान लेते हैं? प्लस का 2। तो ए मान लिया हमने 8 और डी मान लिया प्लस का 2। ठीक है, बात समझ आई? माइनस का उससे भी आंसर सेम आएंगे, माइनस वाले से बच्चों आंसर सेम आए, कोई दिक्कत नहीं, घबराना नहीं है। तो ए की वैल्यू देखो, ये माननी 4 टर्म हमने, ये माननी 4 है ना, ये निकाल के दिखानी है। तो a माइनस 3d, 8 माइनस 3d, डी की वैल्यू कितनी है? 2। a माइनस डी 8 माइनस का 2, a प्लस डी 8 प्लस का 2, a प्लस 3d 8 प्लस 3 2। क्लियर? इसको सोल्व करो, तो 8 में से 6 माइनस करेंगे 2 आएगा पहली टर्म, 8 में से 2 माइनस करेंगे 6 आएगा। कितना आएगा? 6। 8 प्लस 2 करेंगे 10 आएगा, और 8 में 12 ऐड करें कितना आएगा? 20, नहीं सॉरी 6 ऐड करना है, 14 आएगा। कितना आएगा? 14। आप इधर ध्यान दो, चारों टर्म एपी में है, ध्यान से देखो, 2 6 10 और 14, कितने गैप है? 4 का। कितने गैप है? 4 का। ठीक है, बात समझ आई? चारों को सम करके देखो, 32 आता है नहीं आता है? अगर 32 ना आए तो अपना आंसर गलत है। ठीक है, 32 के 4 टुकड़े करें हैं, एग्जैक्ट आएगा बिल्कुल, चेक कर लो, आ रहा है? बस ऐसे आपका आंसर भी चेक हो जाएगा। अगर माइनस का 2 लेते तो 14 इधर आ जाता और 2 उधर चला जाता, बात वही है, एपी वही बनती। क्लियर? 4 आंसर ही आते। समझ आई भाई? अच्छा क्वेश्चन था, करें नेक्स्ट। ठीक है, इधर ध्यान दो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए, देखो भाई, लास्ट है भाई आज का क्वेश्चन अपना ये, और मैंने आपको बताया जितने क्वेश्चन मैंने कराए है ना, ठीक है, सारे एक से बढ़कर एक थे, और बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको जरूर सीखना। ठीक है, अगर पेपर में आ गया तो इधर उधर देखो बैठ के, सोल्व नहीं होने का, छोड़ के आना पड़ेगा। लो भाई, लास्ट क्वेश्चन देखिए, इधर ध्यान दो। द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इन एपी। एक ट्राइंगल है, उसके जो एंगल्स हैं वो कैसे हैं बच्चों? एपी में है। मान लो एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी।
ठीक है। अब आपको पता है ट्राइंगल कितने एंगल होते हैं, 3। कितने एंगल होते हैं, और अभी सिखाया मैंने आपको 3 टर्म कैसे मान लेंगे आप एपी की। ठीक है, अभी सिखाया ना, उनका यूज करना बातों का। तो आप लिखेंगे यहां पर लेट अस कंसीडर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, क्या लिखा जाएगा, पहला मानेंगे ए, तो दूसरा मानेंगे बच्चों ए प्लस डी, और तीसरा मानेंगे ए माइनस का डी। समझ में आया? ठीक है। और तीनों का सम कितना है, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180। इतना तो आप जानते हैं। तो क्या आएगा, तो देयरफॉर ए माइनस डी प्लस का ए प्लस का ए प्लस डी इक्वल टू 180। अच्छा, अगर ये क्वेश्चन ऐसे आ जाता, डिवाइड 180 इंटू 3 पार्ट्स विच आर इन एपी, बस इसी तरीके से करेंगे उसको भी। अब एक कंसेप्ट दे दिया, ट्राइंगल के एंगल का सम 180 होता है, ये भी पूछ लिया आपसे, साथ में एक पॉइंट ऐड कर दिया। तो यहां से देखो डी से डी कैंसिल, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, डी अगर कैंसिल नहीं हुआ तो समझ लो गलत हो गया। ए प्लस ए 3a इक्वल टू 180। ए कितना आ गया, 60। ठीक है, अपना 1 मार्क्स तो आया, बाकी कुछ आया या ना आए। इधर ध्यान दो, उसके बाद द ग्रेटेस्ट एंगल इज ट्वाइस द लीस्ट। तो जो बड़ा एंगल आपने मानना है वो छोटे वाले क्या है, ट्वाइस है, डबल है। ठीक है, लीस्ट का। तो देखिए बड़ा एंगल कौन सा है, ए प्लस डी है, और छोटे वाला कौन सा है, ए माइनस डी है। तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट एटीएस क्या आएगा, बड़े वाला एंगल ए प्लस डी, ये क्या है बच्चों, ट्वाइस है लीस्ट का ए माइनस डी का। क्लियर? इसको सॉल्व करो, ए प्लस का डी 2a माइनस का 2d। समझ में आया? ए एक साइड कर लो, विदाउट ए एक साइड कर लो। तो ए को उधर ले जाते हैं, इस 2d को इधर ले जाते हैं, d प्लस का 2d हो गया इधर आके, और 2a माइनस का प्लस का a हो गया उधर जाके। समझदार हैं आप या नहीं है? समझदार हैं? d प्लस 2d कितना हो गया, 3d, और 2a प्लस का a कितना हो गया, 3a। 3 से 3 कैंसिल हो गया। इसका मीनिंग क्या हुआ, डी भी किसके बराबर है, ए के, और ए कितना आया हुआ है, 60। तो डी कितना आ गया, देयरफॉर डी इक्वल टू 60। अब बताओ तीनों एंगल कितने कितने के आए, कितने के आए हैं, देखिए भाई तीनों एंगल। ए कितना आ गया, 60, डी कितना आया, -60, यानी कि एक 0 डिग्री। ठीक है, एक आ गया 60 और एक आ गया 120। कुछ गड़बड़ होगी क्या? ओ हो, तभी कह रहा हूं आंसर क्यों नहीं सेटिंग बैठे आंसर की। इधर ध्यान दो भाई, इधर ध्यान दो भाई, गलती होगी है थोड़ी सी। ये ए उधर जाके माइनस होगा, 2d इधर आके प्लस होएगा। तो d प्लस का 2d आ गया इधर, 2a माइनस का a हो गया उधर जाके। ठीक है, ये स्टेप गलत हो गया था। तो ये आ गया 3d। मैंने आंसर भी चेक करना, आंसर से पता चल गया था गलत आ गया, क्योंकि पहला और जो 0 आ गया तीसरे वाला 120 आया, उसका ट्वाइस तो नहीं आया था ना, वो आंसर तो पता चल गया था भाई गलत है कुछ ना कुछ। तो ये आएगा भाई इधर 2a में से एक a माइनस करेंगे, एक a रह गया। ठीक है, तो d कितना आ गया, a अपॉन में 3, और a कितना है बेटे 60। तो d कितना आएगा यहाँ पर 60 अपॉन में 3, तो आ गया 20। d कितना आ गया 20। क्लियर? बात समझ में आई? उसका देखो a माइनस डी, a माइनस डी, a कितना है 60 माइनस का 20। दूसरी टर्म क्या आ गई, a 60, तीसरी आ गई बच्चों 20, 60 प्लस 20। तीनों एंगल निकाल रहे हैं ना हम। तो पहला एंगल आया 40, दूसरा आया बच्चों 60, और तीसरा आया 180। अब चेक करो, तीनों का सम 180 आएगा, और 80 का 40 का डबल भी है। ठीक है, सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो ये क्वेश्चन आपको ऐसे करने हैं। ठीक है, मैंने आपको 6 क्वेश्चन कराए हैं, 6 क्वेश्चन सिलेक्टेड थे। ठीक है, बात समझ में आई? मैंने रात इनको 1 घंटे में निकाला बाहर भी, कौन कौन से 6 क्वेश्चन कराने हैं, 6-7 लेके आना थे मेरे को। ठीक है, तो मैंने इनको रात डिजाइन किया भी, ये 6 क्वेश्चन कराऊंगा तुम्हें मैं।
तो बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बने रहे नेक्स्ट वीडियो के लिए। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे और जबरदस्त रहे बच्चों। थैंक यू।